नमस्कार जी। आज़ादी उनको भी मुबारक हो जिनके घर में खुद आज़ादी नहीं है। देखिए, अपनी माताएं बहनें जो भी हमारा भारत में समाज है, प्लीज़ उनके भी कदर करें, केयर करें, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देखिए, हम लेके आते हैं आपके लिए हर रोज़ करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर का, और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। हमारा एक महीने का द हिंदू पीआईबी नोट्स करंट अफेयर जो है 7 पेज का होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और 11 पेज का होता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब हम दोनों ही माध्यम में बिल्कुल आ चुके हैं, और हमारा जो पीडीएफ है मंथली, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स से सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइज, कोई भी सजेशन, कभी कोई सुझाव रहे तो आप बिल्कुल साझा करिए, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन ऑफ फॉक्सकॉन। ये नाम बिल्कुल याद रखना, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहिबा किसी से भी ऐसे डायरेक्टर चेयरमैन से मिलते हैं और वो भारत में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पेशली एसएससी और बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं गाइज। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। देखो, रामसर कन्वेंशन जो है ना, वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रामसर साइट्स। अब रामसर जो है ये क्या है? रामसर एक शहर है ईरान में, जहाँ पे ये कन्वेंशन होती है 1971 में। और ईरान, वही पर्शिया जिसका नाम था, पर्शिया से कौन था? नादिर शाह। हमने बात की थी स्पेक्ट्रम जब पढ़ा रहे हैं हम इंग्लिश माध्यम में, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को 90 मिनट में पढ़ा चुके हैं। ख़त्म नहीं, मैं पढ़ाना बोलूँगा, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ अगर मेरे पढ़ाई हुए से पेपर में ना आए, आपको लगे कि स्पेक्ट्रम बुक से आया है और मेरे नोट्स से नहीं आया, मैंने स्पेक्ट्रम का नोट्स 9 पेज में दे रखा है, आपको सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके, वहाँ सब अवेलेबल है। ठीक है गाइज, अब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट करती है। 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, डेली एक लेक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, आने वाले 10-15 दिन में बिल्कुल स्पेक्ट्रम हिंदी के लिए भी खत्म कर देंगे। क्विक रिवीजन भी अराउंड 2 घंटे में ले आएंगे हिंदी माध्यम स्पेक्ट्रम में भी। ठीक है, अब देखो रामसर साइट्स के बारे में दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो अभी न्यूज में इसीलिए आया 3 और वेटलैंड को ऐड किया गया इंडिपेंडेंस की जो कल संध्या थी उस पे, और अभी टोटल हमारे पास 85 जो है वो रामसर साइट हो गई हैं, जो कवर करता है एरिया जो है 13,58,068 हेक्टेयर। ठीक है, ये पूरा याद, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा याद तो क्या रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ प्यारा भारत आप सभी को पता ही है पहले से ही, जो है हायर नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं साउथ एशिया की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो 2 साइट जो है ना मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। रामसर साइट्स में ही एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, जिनको इकोलॉजिकल तरीके से ऐसे, जिनको दिक्कत या ऐसा होता है ना, जो यूनिक होती हैं, अलग होती है सबसे, तो उनमें फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब बात करता है, उनमें उन साइट्स को रखा जाता है। तो हमारी 2 हैं, एक तो है केवलादेव। केवलादेव कहाँ पड़ता है आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और लोकटक कहाँ पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो चिल्का लेक जो है ओल्डेस्ट रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट, और कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन वेटलैंड जो है ये लार्जेस्ट रामसर साइट है हमारे देश की अगर बात करें तो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइज, ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी के लिए 3 जिनको ऐड किया गया है वो हैं नंजरायन एंड खजूली बर्ड सेंचुरी। दोनों ही ये बर्ड सेंचुरियां हैं, और दोनों ही कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं। अब देखो नंजरायन जो है ना, ये इसमें एक बर्ड पक्षी देखने को मिलता है जिसका नाम है बार हेडेड गूस। ठीक है, और खजूली में देखने को मिलता है एक पक्षी जिसका नाम है पेंटेड स्ट्रोक। पेंटेड स्ट्रोक आपको यहाँ पे तावा रिजर्वेयर के यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, और खजोली में ही आपको यूराशियन कूट और ब्लैक हेड आइबिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, खजोली जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दूं, चलो कमेंट सेक्शन में बताना हाईएस्ट नंबर जो है रामसर साइट्स का वो कौन से राज्य में है। ठीक है, तावा रिजर्वायर की बात करें, जिसको अभी इंक्लूड किया, 2 तो थी ये साइट तमिलनाडु से, और तीसरी जो है तावा रिजर्वायर है मध्य प्रदेश में है। इरिगेशन के लिए मेनली ये पर्पज़ था, लेकिन बिजली भी बिल्कुल बनाई जाती है, यूज में किया जाता है इसका। तो देखो तावा रिजर्वायर आपको कॉन्फ्लुएंस ऑफ तावा एंड देनवा रिवर पे देखने को मिलेगा। तावा रिवर कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका पहला लेटर तो लिखा है। ठीक है, बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर। और ये जो है तावा रिजर्वायर इनसाइड सतपुरा टाइगर रिजर्व की जो रेंज है उसमें
में है बिल्कुल। और यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है रिवर टर्न। ये मत सोचना टर्न नदी है, ये नदी नहीं, ये पक्षी का नाम है। इसीलिए बोलता हूँ कि भैया जब मैं मंथली करंट अफेयर हम लोग लेके आते हैं ना, पीडीएफ खोल के बैठ जाया करो डेली का, ठीक है। मतलब मंथली जो होता है, मंथली पीडीएफ को खोलो और सुनते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद आपको अगर समझ ना आए तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है गाइज। तो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोविंद मोहन के बारे में। देखो गोविंद मोहन जो है यूनियन होम सेक्रेटरी होंगे हमारे, और ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके डायरेक्टर जो है फुल अब चीफ होंगे ये राहुल नवीन, ठीक है। एक ही नाम है, ये मत सोचना दो लोग हैं, ये एक ही नाम है राहुल नवीन, ठीक है। यूएन लॉन्च करता है, यूनाइटेड नेशन लॉन्च करता है मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को लेके आता है, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉपर माइन के बारे में बात करें, एस्कोंडिडा माइन है, चिली में है, मैप में लोकेशन आपको दिखा देंगे वीडियो के एंड में। डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर करता है मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। मंकी पॉक्स किससे फैलता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। कोई बैक्टीरिया से है, वायरस से है, कैसे क्या फैलता है, जरूर फैलता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि देखो पहले जो हमारे वीडियो देखोगे ना आप, जून के, जुलाई के या उससे पहले के, है ना, तो उसमें हमने सब अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इसीलिए बोलता हूँ कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन खत्म करो, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से उसमें पढ़ लेना, ठीक है। इसीलिए मंथली भी आप एक बार देख लिया करो जो हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उससे है ना सारी चीज़ें बहुत क्लियर और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मॉर्ने मोर्कल के बारे में बात करें, इंडिया के बॉलिंग कोच होंगे, इंडियन टीम जो है मैन की उसके। और डोडा गणेश के बारे में बात करें, ये केन्या की जो मैन की क्रिकेट टीम है उसके कोच होंगे। वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, इसीलिए हम लोग अब क्रिकेट सेक्शन या खेल जगत को भी लेके आने लगे हैं। अब हम प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे गाइज। प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें, एक्स एस्कोंडिडा माइन चर्चा में है बिल्कुल। तो ये माइन यहाँ पे पड़ती हैं, चिली के यहाँ पे, ठीक है। देखो ये है चिली, पूरा ये चिली का एरिया है ये, और यहाँ पे पड़ती है एस्कोंडिडा माइन, और इधर है पैसिफिक ओशन और इधर पड़ता है अटलांटिक ओशन, ठीक है गाइज। अब कमेंट सेक्शन में आपको पता है चिली को कौन कौन से देश का यहाँ पे बॉर्डर टच करता है, ठीक है गाइज। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, सजेशन सुझाव बिल्कुल साझा कर सकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।